दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं वैद्य विनोद कुमार शर्मा एक बार फिर नई वीडियो लेके आया हूं जो आम से संबंधित है। इसे मैंगो बोलते हैं पूरी दुनिया में, और इसका वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम है, पूरे देश में आम है, आम बोला जाता है हिंदी में, और पूरी दुनिया में मैंगो। ये दोस्तों चौसा आम है। चौसा सितंबर के फर्स्ट वीक में भी आज पूरे देश में उपलब्ध है। यह आम पूरी दुनिया में पाया जाता है। पूरा एशिया, पूरा यूरोप और सभी जगह पैदा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ये दुनिया का पैदा होने वाला लगभग 50% हम पैदा करते हैं, और इसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये जो आम है, ये चौसा आम है। हमारे देश में फरवरी मार्च से ही आम शुरू हो जाता है, और लगभग अगस्त सितंबर तक ये आम ताज़ा रहता है, और उसके बाद ये कोल्ड स्टोरों से पूरी साल उपलब्ध होता है। दोस्तों, इसके सबसे पहले मैं पत्तों का बताता हूँ। इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत काम के हैं। जितना इसमें गुण है उतना ही इसके पत्तों में है। विटामिन मिनरल्स पूरे हैं, और कई रोगों में काम में लिया जाता है। उसका काढ़ा बना करके, थोड़े थोड़े टुकड़े काट करके काढ़ा बना करके, गला खराब हो तो उसके गरारे किए जाते हैं, और शुगर वाले लोग उसको सुबह शाम पीते भी हैं। तथा उसको सुखा करके पाउडर बना करके 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम पीने से जो मधुमेह रोगी हैं उनके लिए लाभ होता है। नंबर 2, अब मैं इस फल पे आता हूँ। ये फल आम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तासीर, नेचर, प्रकृति गर्म है। इसको 12 महीने खाया जा सकता है। इसमें विटामिन ए से लेकर के सी और खनिज लवण भरपूर मात्रा में है। बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। इसे फलों का राजा बोला जाता है। हमारे देश में इसको फलों का राजा बोलते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट। इसका अलग अलग टेस्ट होता है। हमारे यहाँ पे कम से कम 15 प्रकार का पाया जाता है, और पूरी दुनिया में 1500 प्रकार का पाया जाता है। इसके खाने से हमें बहुत ही शरीर को लाभ होता है। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सारे विटामिन्स लगभग B1, B6, B12 थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, और इसमें 88.26 पानी होता है। इसको खाने के लिए हमें कभी भी खाएं तो इसको कम से कम 1 घंटे पानी में डाल दें, जिससे इसका जो रासायनिक है, ये तेजाबिक एसिड होता है, ये निकल के बाहर हो जाता है, और उसके बाद ये खाया जा सकता है। तथा कभी भी इसको यूं ही ना खाएं। ये एसिड जा करके गले से लेकर के अंदर तक या ऊपर भी अगर लग जाए तो एक तरीके से फल्ला बोला एक एलर्जी कर देता है, वहाँ पे घाव कर देता है। तो कभी भी खाने में इसका करें। दूसरी चीज, इसका हमेशा छिलका उतार कर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें शुरू से ही इसमें इतने पेस्टिसाइड, इतने केमिकल के छिड़काव किया जाता है कीड़े मारने के लिए, कि वो इसमें अवशोषक है। ये अफसोस कर लेती है, उसको कर लेती है, और उसके बाद फिर ये इसको खाने से इसमें उसके अंश बने रहते हैं। तो इसलिए इसका छिलका नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, ये इसकी गुठली में भी उतने ही विटामिन और मिनरल्स हैं। उसको सुखा करके पाउडर बना करके कई रोगों में दिया जा सकता है। किसी को डायरिया है वो भी यूज कर सकता है। किसी को अगर शुगर है, मधुमेह है, उसे भी डायबिटीज़ में भी उसको यूज करके उसको संतुलित कर लेता है। इसमें बहुत से गुण हैं। ये कई चीज़ों में काम आता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है
उसको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से रखता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, संतुलित करता है। और नंबर 3, ये तुम्हारे जो जितने भी जो डायबिटीज है उसको भी कंट्रोल करता है। इसमें सभी चीज, फाइबर भी होता है। इसको जो कम मीठा है उसको खाया जा सकता है, उसको शुगर वाले भी खा सकते हैं, किसी भी बीमारी वाले लोग खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज़्यादा मीठा है, उसकी जो नेचुरल शुगर इसमें ज़्यादा है, जो ज़्यादा मीठा है उसको बचना चाहिए। इससे शुगर वालों को, मधुमेह वालों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए जो खट्टा ज़्यादा हो, उसमें विटामिन सी हो, उसको खाना चाहिए। और इसकी जो गुठली के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें हमारे आंखों के लिए भी फायदा करता है ये फल, और हमारे पेट की पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। और अगर मान लिया वजन कम है तो वजन कम के लिए भी आप भरपेट इसको खाइए, और उसके बाद आधा घंटे बाद जितना भरपेट दूध पीजिए, आपको 1 महीने में ही आपको वजन में आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपको एहसास होने लगेगा, आपके शरीर में चमक आ जाएगी, और पूरी तरीके से आप एक तरीके से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके ये फल के साथ, ये खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, ये उसे ना ही ये खाली पेट खाना चाहिए, ये खाने के 1 घंटे बाद ही खाना चाहिए। अब इसकी गुठली की विशेषता बताता हूँ। गुठली को हमारे नॉर्थ इलाके में, नॉर्थ इंडिया में भूनकर खाते हैं। भूनकर इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और उसको किसी भी तरीके से भूनकर खाने से आपको कोई किस तरह का नुकसान नहीं होगा, और बहुत सी बीमारियों में ये हमारे काम आता है। इसको हमेशा हमें, जब भी सीजनली फल है, इसको हमेशा हमें अपने खाने में जरूर जोड़ना चाहिए। धन्यवाद।